जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का दूसरा नाम बदलाव है। और यही बदलाव की भावना दक्षिण अफ्रीका के एक बंदे में थी। मेहनत हर इंसान अपनी जिंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत जुनून जब एक नए आइडिया के साथ चलना शुरू करता है, तब कुछ ऐसा होता है जिस पूरी दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होता। पेपैल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर इलॉन मस्क, हाँ मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। इलॉन मस्क की जिंदगी हम युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है, जिससे उन्हें 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में रखा गया। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं इलॉन मस्क की जर्नी के बारे में। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क जो कि एक इंजीनियर थे। इलॉन मस्क महज 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पर्सनल कंप्यूटर मिला और केवल 3 ही दिनों में किताबों को पढ़ पढ़कर प्रोग्रामिंग सीख लिया, जो कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए 6 से 7 महीने तो लग ही सकते हैं। इलॉन ने 12 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाया, जिसे $500 में बेच दिया, जिससे लोगों को उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की प्रतिभा साफ साफ दिखाई देने लगी थी। इलॉन ने 17 साल की उम्र में अपने माता पिता के सपोर्ट के बिना घर छोड़ने का फैसला ले लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का फैसला लिया। हालांकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं जा सके और 1989 में इलॉन मस्क अपनी मां के रिश्तेदारों के पास कनाडा चले गए। कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद पैसों की कमी के कारण उन्हें कम सैलरी पर काम करना पड़ा और जैसे कि सब्जी लाना, लकड़ी काटना, और 19 साल की उम्र में 2 साल ओंटारियो यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और अंत में उनका सपना सच हो गया। 1992 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रांसफर हो गए। उनके बाद इलॉन की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब इलॉन डिप्रेशन से जूझना शुरू कर दिए थे। तब उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक किताबों को साहित्यिक रूप से समझना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। इलॉन को बचपन से ही किताबें पढ़ने में बहुत शौक था और वे दिन के 8-8, 10-10 घंटे किताबें पढ़ा करते थे। इलॉन ने सीखा कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल का हल ढूंढना मुश्किल है और उन मुश्किलों के साथ खुद को पेश करना। जिस दिन उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, बाकी सब उन्हें आसानी से प्राप्त होने लगा। 1995 की गर्मियों में इलॉन ने अपने जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया और विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि 2 दिनों के बाद उन्हें कॉलेज छोड़ दिया और अपने बड़े भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली कंपनी जिप2 बनाई और कंपनी को पहले 2 शुरुआती वर्षों में टिकाए रखा। और उस समय इंटरनेट में बहुत तेजी से विकास हो रहा था। 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन अल्टाविस्ट ने जिप2 को नकदी तौर पर खरीद लिया और वह विश्व का नकदी तौर पर खरीदे जाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 1999 में मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया। X.com स्टार्टअप उनका नया कारोबार बन गया। 2001 में कंपनी विलय के बाद X.com का नाम बदलकर पेपैल रख दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपैल को ईबे कंपनी द्वारा 1.5 बिलियन में खरीद लिया। पेपैल के बाद इलॉन मस्क का अगला पड़ाव अंतरिक्ष था। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के जरिए उन्होंने इस ज्ञान को किताबों को पढ़ पढ़कर प्राप्त करना शुरू कर दिया। इलॉन ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसने उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रेवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना था। उनका मुख्य लक्ष्य था कि कम लागत में न सिर्फ रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाए, बल्कि उसे धरती पर वापस भी लाया जाए। 2006 और 2008 के बीच उनके पहले 3 उड़ान के प्रयास विफल रहे और स्पेसएक्स बंद होने की कगार पर आ गया था। फिर उन्होंने 28 दिसंबर 2008 को चौथे प्रयास के दौरान रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच गया और चौथा रॉकेट लॉन्च अगर विफल हुआ होता तो स्पेसएक्स कभी अस्तित्व में नहीं आता। नासा इस उपलब्धियों से प्रभावित होकर स्पेसएक्स के साथ समझौता कर लिया। 2003 में इंजीनियर मार्टिन हवर्हार्ड और मार्क टेरपिंग ने टेस्ला मोटर की स्थापना की थी। एलॉन मस्क 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 70 मिलियन का निवेश किया और इलॉन मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को डिजाइन करने में अहम योगदान दिया। जनवरी 2018 तक इलॉन मस्क की कुल संपत्ति
20.9 अरब अमेरिकन डॉलर के करीब है। इलॉन को दुनिया के 93 सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। और भाई लोगों, ये चैनल आप ही का है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो।